नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 इसके अंतर्गत हम प्रोजेक्ट कार्य 10 को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसके अंतर्गत है, देखिए प्रश्न है, कृषि पर आधारित प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावकों के सहयोग से पूर्ण कीजिए। देखिए कृषि पर आधारित जो यह प्रोजेक्ट कार्य है इसे हम अपने माता पिता अभिभावक और अन्य के सहयोग से हम पूर्ण करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसके अंतर्गत प्रश्न है, पहला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में कौन कौन से अनाजों का उत्पादन होता है, उनके नाम लिखिए। देखिए बच्चों, ग्रीष्म काल में गर्मी के दिनों में कौन कौन से अनाजों का उत्पादन किया जाता है या उत्पादन होता है, उनके नाम हम यहाँ लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, ग्रीष्म काल की फसलें वे फसलें जो गर्मी के दिनों में बोई जाती हैं, जैसे कि गेहूँ, चना, जौ, आलू, इसी प्रकार से है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से मसूर, सरसों, मटर इत्यादि इन अनाजों का उत्पादन ग्रीष्म काल में किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इनके नाम जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों, इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न है, इन फसलों के उत्पादन हेतु भूमि की जुताई के लिए किन किन यंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। देखिए ग्रीष्म काल में जो अनाजों का उत्पादन किया जाता है, इन फसलों के उत्पादन हेतु भूमि की जुताई के लिए किन किन यंत्रों का उपयोग किया जाता है, आइए हम इनके नाम लिखेंगे। तो देखिए भूमि की जुताई के लिए यंत्र हैं, आइए लिखते हैं। देखिए ट्रैक्टर, इसी प्रकार से रोटावेटर, देखिए बच्चों इसी प्रकार से पावर टिलर, इसी प्रकार से मचाई यंत्र, पशु चलित उन्नत बखर। देखिए तो ये जो यंत्र हैं फसलों के उत्पादन हेतु भूमि की जुताई के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप इनके नाम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों हम इसी प्रकार से इसके अंतर्गत अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, अच्छे बीजों का चयन किस प्रकार किया जाता है। तो आइए हम यहाँ लिखेंगे, अच्छे बीजों का चयन किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में लिखेंगे। यहाँ हम उत्तर लिखेंगे। देखिए लिखेंगे अच्छा बीज। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए अच्छा बीज कीटों से मुक्त होना चाहिए, जो बीज लें वह रोग मुक्त होना चाहिए ताकि स्वस्थ या अच्छी फसल प्राप्त हो सके। बीज के अंदर नमी की मात्रा पर्याप्त होना चाहिए ताकि अंकुरण अच्छे से हो सके। तो देखिए हम इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं कि अच्छे बीज का चयन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इसका आंसर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। आइए बच्चों, इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न है, फसलों की सिंचाई हेतु किन किन जल स्रोतों एवं संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। देखिए फसल की सिंचाई हेतु कौन कौन से जल स्रोतों एवं संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, आइए हम इनके नाम लिखेंगे। तो देखते हैं, फसलों की सिंचाई हेतु जल स्रोत, यहाँ हम लिखेंगे जल स्रोत। तो देखते हैं फसलों की सिंचाई हेतु कौन कौन से जल स्रोत हैं। तो जैसे कि हम लिखेंगे फसलों की सिंचाई के लिए नदी, नहर, तालाब, जलाशय, ठीक है, इत्यादि आप लिख सकते हैं यहाँ। और भी अन्य जो जल स्रोत है जिन्हें आप जानते हैं उनके बारे में यहाँ लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखेंगे कि फसलों की सिंचाई हेतु किन संयंत्रों का उपयोग किया जाता है। इन देखिए संयंत्रों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि सिंचाई की कौन कौन सी विधियाँ हैं, हम इनके बारे में भी यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे सिंचाई हेतु संयंत्र या सिंचाई की विधियाँ, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो देखिए कौन कौन सी सिंचाई की विधियाँ हैं या संयंत्र हैं। तो देखिए यहाँ लिख देंगे हम फव्वारा सिंचाई, ठीक है, इसी प्रकार से लिख देंगे।
तोड़ विधि, ठीक है। इसी प्रकार से लिखेंगे हम थाला विधि, बौछारी सिंचाई, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आप देखिए और भी अन्य यहाँ नाम सिंचाई हेतु संयंत्रों के नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। देखिए फव्वारा सिंचाई, बौछारी सिंचाई, तोड़ विधि, थाला विधि, तो इस प्रकार से आप यहाँ इनके नाम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से है देखिए क्यारी विधि, क्यारी विधि भी एक सिंचाई का साधन है, ठीक है, या सिंचाई हेतु संयंत्र है। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से देखिए इन सिंचाई हेतु संयंत्रों का नाम इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है। आइए इसी के अंतर्गत हम अगला प्रश्न देखते हैं। आइए बच्चों इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न है, फसल उत्पादन हेतु किन किन उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों फसल के उत्पादन हेतु कौन कौन से उर्वरकों का हम उपयोग करते हैं उनके नाम हम लिखेंगे। तो देखिए फसल के उत्पादन हेतु उर्वरक हैं, यहाँ लिखेंगे यूरिया, इसी प्रकार से है डीएपी, इसी प्रकार से है डीएपी को देखिए बच्चों हम इसका रासायनिक नाम है डीएपी का, डी से डाई, ए से अमोनियम और पी से फास्फेट, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डाई अमोनियम फास्फेट। इसी प्रकार से तीसरा है देखिए सुपर फास्फेट, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से है जिंक सल्फेट और इसी प्रकार से है पोटास खाद। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर फसल उत्पादन हेतु उर्वरकों का नाम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फेट, जिंक सल्फेट, पोटास खाद। तो देखिए इस प्रकार से इस प्रश्न को आप पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। आइए बच्चों इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न है, फसलों को कीट पतंगों से बचाव हेतु किन किन कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि फसलों को कीट पतंगों से बचाव हेतु कौन कौन से कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है, उसके बारे में हम यहाँ लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं, देखिए कीटनाशकों के नाम देखिए यहाँ लिखेंगे DDT, ठीक है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं DDT। देखिए यह भी एक फसलों को कीट पतंगों से बचाव हेतु कीटनाशक है। इसी प्रकार से हम लिख देंगे सल्फर, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से है EC रोगर, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से है नोवा गेर 30। आइए इसी प्रकार से देखते हैं। इसी प्रकार से मिथाइल डीमेटान 25 EC, इसी प्रकार से है फोरेट 10G और इसी प्रकार से है डाइक्लोफॉल 13.5 EC। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर फसलों को कीट पतंगों से बचाव हेतु कौन कौन से कीटनाशक का उपयोग किया जाता है उनके नाम इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं और इस प्रश्न को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। आइए बच्चों इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न है, फसलों की कटाई हेतु किन किन संयंत्रों का उपयोग किया जाता है, नाम लिखिए। तो आइए बच्चों फसलों की कटाई हेतु कौन कौन से संयंत्र का उपयोग किया जाता है उनके हम नाम लिखते हैं। देखिए इसके अंतर्गत है हार्वेस्टर, इसे भी हम फसलों की कटाई हेतु इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से है हसिया, इसी प्रकार से बच्चों देखिए रीपर, देखिए अगला है चारा मशीन और इसी प्रकार से है देखिए बच्चों इसी प्रकार से लिख सकते हैं थ्रेसर, गाहने या काटने की मशीन। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर फसलों की कटाई हेतु कौन कौन से संयंत्रों का उपयोग किया जाता है उनके नाम इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे देखिए हार्वेस्टर, हसिया, रीपर, चारा मशीन, थ्रेशर, गाहने या काटने की मशीन। तो इस प्रकार से आप इनके नाम लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। आइए बच्चों इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न है, फसलों का सुरक्षित भंडारण
किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए बच्चों, फसलों का सुरक्षित भंडारण किस प्रकार से हमें करना चाहिए, आइए हम इसके बारे में लिखते हैं। देखिए, फसलों के भंडारण हेतु हम क्या क्या सावधानियाँ या क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो देखते हैं। देखिए, भंडारण के लिए आइए लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ फसलों का सुरक्षित भंडारण किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ दिया है, देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं। भंडारण के लिए स्थान का चुनाव इस प्रकार से है। भंडार गृह की सफाई इसी प्रकार से लिख सकते हैं। गेहूँ जो बाजरा के बीज की सुरक्षा के लिए कीटनाशक का प्रयोग। अगला है भंडारण के लिए मोटी पॉलीथीन का प्रयोग, और सबसे महत्वपूर्ण है सल्फास की गोली का प्रयोग। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप फसलों का सुरक्षित भंडारण इन तरीकों से या इन प्रकारों से कर सकते हैं। देखिए, तो बच्चों इस प्रकार से हम इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर लेंगे। देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से प्रोजेक्ट कार्य 10 को हमने बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण किया। बच्चों, आशा है कि आपको यह प्रोजेक्ट कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।